कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहता था। वो हमेशा सोचते रहती थी कि उसके बेटे का शादी होगा तो मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मेरी खूब सेवा करेगा और उसके घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो दादी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब बुढ़िया के बेटे का शादी बड़ी धूमधाम से हुआ। वो बहुत जल्दी दादी भी बन जाएगी। उनका बेटा आराम से सो गया। वो दादी भी बन गई, लेकिन संजोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा रोज़ सुबह उठकर वो अपने ऑफिस काम करने चले जाते थे और पोता भी सुबह उठकर खेलने के लिए चले जाते थे। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। बुढ़िया से झाड़ू लगवाती थी, जूठे बर्तन साफ करवाती थी और टूटे फूटे बर्तनों में उसे खाना खाने को देता था। शुरू में तो वो बहू पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से लड़ाई करते रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पति और बेटे के सामने भी बुढ़िया से लड़ाई करने लगती थी। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को खाना खाते देखकर उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। फिर पति पत्नी में बहुत कहा सुनी हो गई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया। वो अपनी माँ का विरोध करने लगा। वो अपने दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ के द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसने अपनी दादी से बहुत हमदर्दी था और सहानुभूति। अपनी माँ के डर से वो दादी के कुछ भी मदद नहीं करने देते थे। धीरे धीरे पोता का शादी हो गया। पोते के नई बीवी छिप छिपाकर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखते रहती थी। इन पुतहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी पुतहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती थी तो उसकी सास उसे खूब डांटती थी। पुतहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गया और परलोक सिधार गया। अब बुढ़िया के बहू पुतहू से ही घर का सारा काम कराता था और उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था। जब पुतहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह उस पर भी अत्याचार कर रही थी तो उसने बदला लेने का सोच लिया। जैसा व्यवहार वो अपने सास के साथ करता था वैसा व्यवहार अब मैं इनके साथ करूँगा। वो भी अपने सास को फूटी थाली में भोजन खाने को देने लगा। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। तहु ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माता जी ने उन्हें फूटी थाली में खाना खाने को देती थी तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप से देखते रहे, तब क्या तुम्हारे मुंह पर ताला लग गया था? यदि किसी ने माता जी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुतहू का बात सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोला। फिर उसका पति ने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता था। जब ससुर पुतहू को डांटने लगते थे तो वो उनके साथ भी वैसा ही अभद्र व्यवहार करने लगा। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने दुख की बातें करते थे और सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस कहानी
कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे लोग हमारे साथ करेंगे।